और सीधे चलते हैं हाजरत, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव है। क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। शशि मरूड़ जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री ब्रज बहादुर जी, जिला के अध्यक्ष श्री शरद माहेश्वरी जी, लोकप्रिय विधायक सिकंदरा राव श्री वीरेंद्र सिंह राणा जी, हमारे माननीय विधायकगण श्रीमती अंजुला माहौर जी, श्री रविंद्रपाल सिंह जी, श्री राजकुमार सहयोगी जी, ठाकुर जयवीर सिंह जी, श्री प्रदीप सिंह गुड्डू जी, विधान परिषद सदस्य श्री मानवेंद्र सिंह जी, चौधरी ऋषिपाल सिंह जी, आरपी सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सीमा उपाध्याय जी, श्रीमती विजया सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री आरपी सिंह जी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और अब इस हाथरस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी श्री अनूप वाल्मीकि जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए के सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे इस पावन धरा पर, जिस धरा को दाऊजी महाराज की अनुकंपा प्राप्त है, इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, इस धरती ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है। ब्रजभूमि का तो प्रवेश द्वार है ही, दाऊजी महाराज की अनुकंपा है ही, काका हाथरसी जैसे कवियों को देने वाले, साहित्यकारों को देने वाली धरती भी अनेक महापुरुषों को जन्म देने वाली धरती है। तो स्वाभाविक रूप से एक श्रद्धा का भाव इस धरा के प्रति हम सबके मन में उमड़ता है। आज जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर सबसे पहले इस क्षेत्र के वर्तमान में जो सांसद है श्री राजवीर सिंह दिलेर, जो आज हम सब के बीच में नहीं रहे, अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण पिछले 2 वर्ष पहले उनका बाईपास सर्जरी भी हुई थी। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। उनके पूज्य पिता श्री किशनलाल दिलेर जी के साथ एक लंबे समय तक संसद में मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और यही नहीं, श्री राजवीर सिंह दिलेर एक बार मेरे साथ भी सांसद थे। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहां कहीं भी होगी, वह हाथरस के विकास के लिए, आप सबके उत्साह और उमंग के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हाथरस के विकास के लिए जो उनकी भावनाएं थी, उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी यहां के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इस बात का आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों,
लोकसभा के चुनाव के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। 2 चरणों में 191 सीटों पर अब तक चुनाव संपन्न हो गए हैं और 191 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, चुनाव के रुझान बताते हैं कि जो आसार, जो आकांक्षा आपकी है, जो स्वर हाथरस का है, जो खुशबू हींग की हाथरस की है, वही पूरे देश के अंदर पहुंच रही है। और वह स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का जो स्वर यहां से गूंज रहा है, वही देश के अंदर है और पहले 2 चरणों में वही परिणाम में बदला है। बहनों और भाइयों, एक तरफ जनता उत्साहित है, उमंग में, लोगों के मन में भावना है कि हमें देश के अंदर मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है, क्योंकि मोदी जी ने 10 वर्ष में देश के लिए जो कार्य किया है वो अभिनंदनीय है, अद्भुत है, दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय पैदा करता है। कितनी तेजी के साथ भारत में परिवर्तन मोदी जी ने कैसे ला दिया है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, IIT, IIM, एम्स, IIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजनाएं जैसी काम कर रही हैं और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय उत्पाद को भी पहचान मिली है। बहनों और भाइयों, एक और ये सभी कार्य है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई स्थानी नहीं, यानी इतनी योजनाएं थी। कांग्रेस को 65 वर्षों तक देश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। समाजवादी पार्टी को 4 बार और बहुजन समाजवादी पार्टी को 3 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन बहनों और भाइयों, इन सबको मिलाकर के जितना कार्य देश के अंदर इन लोगों ने 65-70 वर्षों में नहीं किया, जितना कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस, सपा, बसपा ने मिलकर के नहीं किया, उतना मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर हुआ है और 7 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप सोचो, कांग्रेस के समय में और सपा बसपा के समय लोग भूखों मरते थे, गरीब भूखों मरता था। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। उस समय लोग स्वास्थ्य की सुविधा के अभाव में मरते थे, आज 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। पहले पैसा दिल्ली से चलता था और साथ साथ यहां पर वह पैसा कांग्रेस के दलाल या सपा और बसपा के दलाल हजम कर जाते थे। बहनों और भाइयों, आज जनधन अकाउंट खोल करके डीबीटी के माध्यम से पैसा गरीब के खाते में सीधे पहुंच रहा है। पहले आपने इस बात को देखा होगा कि पहले गरीब और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। आज 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस के फ्री के कनेक्शन मिल गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार तो होली और दीपावली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, ये जो कार्य हुए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंच गई है। इस प्रकार की योजनाएं सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग भी कर सकते थे, लेकिन उनके लिए गरीब एजेंडे का हिस्सा नहीं था।
किसान एजेंडे का हिस्सा नहीं था, युवा उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था, महिलाएं उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते थे, जाति विभाजन की राजनीति करते थे, समाज को आपस में बांटने का पाप करते थे। और यही कार्य जो कार्य इन लोगों ने उस समय किया था, आज उनका घोषणा पत्र फिर वही कह रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए, उनके समय में गरीब भूखमरी का शिकार होता था और आतंकवादियों को वे लोग बिरयानी खिलाते थे। आप सोचो उनकी मंशा। उनके समय में किसान आत्महत्या करता था और भ्रष्टाचारी ऐश करता था। उनके समय में एक व्यापारी और बेटी सुरक्षित थी और बड़े बड़े माफिया सत्ता का सरपरस्त बनकर के सत्ता का संचालन करते थे। आज आपने देखा होगा, आज आप देख रहे होंगे, प्रदेश में नौकरी निकलती है पूरी पारदर्शी तरीके से। 6.5 लाख नौजवानों को हमने उत्तर प्रदेश में नौकरी दी, बिना किसी भेदभाव के दी। हाथरस के भी बहुत सारे नौजवान नौकरी पाए, कासगंज के नौजवान भी पाए, फिरोजाबाद के नौजवान भी पाए। आज आप देख रहे होंगे, योजनाओं को जितनी भी योजनाएं दी गई, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा, क्या किसी का चेहरा देखा गया क्या? अरे गरीब है, जरूरतमंद है, राशन मिलना चाहिए, भारत का नागरिक है, उसको मिलना चाहिए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, क्या किसी का चेहरा देख करके दिया जा रहा है क्या? 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा है, क्या किसी का चेहरा देखा जा रहा है क्या? 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोले गए, क्या किसी की जाति, मत और मजहब पूछ करके दिया जा रहा है क्या? 4 करोड़ लोगों को आवास दिए गए, किसी की जाति, मत और मजहब पूछ करके नहीं, गरीबी को देख करके दलित है, वंचित है, अति पिछड़ा है, उसको ये लाभ दिया गया है, चाहे वह किसी जाति, मत और मजहब का क्यों ना हो। बहनों भाइयों, इसीलिए मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था, सबका साथ और सबके विकास का। लेकिन आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है सबका साथ और सबके विकास के नारे के साथ, और दूसरी तरफ कांग्रेस सपा का इंडी गठबंधन है। इनका गठबंधन देखिए, कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया, पहले देश को बांटा। अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कह रही है? कह रही है हम भारत के अंदर संपत्ति सर्वे कराएंगे। संपत्ति सर्वे का मतलब आपकी संपत्ति का सर्वे ये लोग कराएंगे। फिर आपकी संपत्ति का सर्वे करा करके आपके बाप दादों की जो कमाई है ना, इस कमाई को वे लोग एक विरासत टैक्स इस पे लगाने की बात कर रहे हैं। आपने सेम पित्रोदा का बयान पढ़ा होगा, इस पे विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स क्या? अगर आपके बाप दादों ने 4 कमरे का घर बनाया है तो कहेंगे तुम 2 कमरे में रहो, 2 कमरे कांग्रेस या सपा के लोगों के अधिकार में चला जाएगा। बहनों और भाइयों, अरे मेहनत करेंगे आप, परिश्रम करेंगे आप, खून और पसीना बहाया, मेहनत से उन्होंने संपत्ति अर्जित की, और डकैती डालने के लिए कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग आएंगे। क्या ये छूट देंगे क्या आप इनको? क्या ये छूट देंगे? पहले देश को बांटा, आज आपकी संपत्ति को बांटने की साजिशें लोग कर रहे हैं। यानी कितने खतरनाक साजिश रच रहे हैं। हम जब किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसके लिए लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उसके घर में जाकर के फतिया पढ़ते हैं। लेकिन
एक गरीब, एक व्यापारी, एक सामान्य नागरिक की संपत्ति पर ये लोग डकैती डालना चाहते हैं। बहन और भाइयों, यही नहीं, कांग्रेस ने और भी बातें कही हैं। उसने कहा पर्सनल कानून को लागू कर देंगे। पर्सनल कानून को लागू करने का मतलब आप जानते हैं, 3 तलाक की जो कुप्रथा बंद की है मोदी जी ने, इसको ये लोग फिर से लागू करेंगे। पर्सनल कानून को लागू करने का मतलब आप जानते हैं ना, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का तालिबानीकरण करने की साजिश का हिस्सा है। और यही नहीं, ये कह रहे हैं अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खाना खाने, खान पान की पूरी छूट देंगे। उनकी रुचि क्या बहुसंख्यक से अलग है क्या? उनकी रुचि क्या अलग है क्या? अलग रुचि का मतलब क्या? जो आप नहीं खाते हैं, वे खाना चाहते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता देंगे, यानी उनको गौकसी की छूट देंगे। क्या आप गौकसी की छूट दिलवाएंगे कांग्रेस सपा बसपा के लोगों को? हिंदू के लिए इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। तो हाथरस से सीएम योगी को अभी आप लाइव सुन रहे थे।